हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का एक टॉपिक डाईयूरेटिक्स, जो कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर का है। तो डाईयूरेटिक्स हमें ज़्यादा डीपली इसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये फार्माकोलॉजी नहीं है, हमें इसमें ड्रग मेनली पढ़नी है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डाईयूरेटिक ड्रग विच प्रमोट द एक्शन ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द किडनी। मतलब डायूरेटिक ऐसी ड्रग होती है, ठीक, जो कि हमें प्रमोट करती है, ठीक, उत्सर्जन करने के लिए, यानी एक्शन, और इस वो क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए प्रमोट करती है अपनी क्रिया एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन या मल को ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय किडनी से या जो है निकालने के लिए, ठीक। दे आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन सच ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हेपेटिक रीनल और पल्मोनरी डिजीज। खासकर उन लोगों के लिए जिनका हार्ट फेलियर हो या हेपेटिक डिजीज हो, हेपेटिक मतलब लीवर की डिजीज हो या पल्मोनरी डिजीज हो, उनके लिए, ठीक। या डायूरेटिक्स आप ये कह सकते हैं, डायूरेटिक्स इज ए ड्रग इज प्रमोट मतलब सिक्रेशन इन दी यूरिन, ठीक, या यूरिन के सिक्रेशन को जो है इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक। उसी को हम डायूरेटिक ड्रग बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अब इसमें। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे तो ब्यूटामेटानिड, ब्यूमेटानिड, क्या, ब्यूमेटानिड, जो कि इसके अंतर्गत ड्रग एक ही ड्रग है, एक ड्रग ये है फ्यूसेमाइड और इसोक्यूरनिक एसिड, दो ड्रग इसके अंतर्गत आती है। अब थायोजाइड्स के अंतर्गत क्लोरोथायोजिड, हाइड्रोक्लोरोथायोजिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरोथायोजिड, और बेंथोजिड और क्लोरोथायोडोन और क्लोरोपामाइड, ठीक। ये सारी ड्रग जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अब नंबर 4 पे हम देखेंगे, इसमें है ये जो है एक, हाँ, नंबर 3 की पहले बात करते हैं। एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर, जो उसको इनहिबिट करते हो, ठीक, रोकते हो, ठीक। तो इसके अंतर्गत जो ड्रग आती है स्पेरोनोलेक्टोन। अब नंबर 4 की ड्रग देखेंगे, कार्बोनिक एल्डिहाइड इनहिबिटर, जो कार्बोनिक एल्डिहाइड इनहिबिटर को, तो इसके अंतर्गत जो ड्रग है वो है एसीटाजोलामाइड, ठीक। ये इसके अंतर्गत ड्रग आती है, एसीटाजोलामाइड। और अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंतर्गत मैनिटॉल और यूरिया, इसके अंतर्गत मैनिटॉल और यूरिया आती है। अब चौथी जो ड्रग है तो आर्गेनोमस्क्यूरिनिया, इसके अंतर्गत कौन सी ड्रग आती है, मेरसाइल और अमीलोराइड। या फिर अब देखेंगे हम इसके बाद मिससेलेनियस के अंतर्गत, विविध के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती है, तो ट्राइमेटाइन और कैफीन इसके अंतर्गत आती है, ठीक। तो अब इसमें हम ड्रग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ड्रग है फ्लूरामाइड ड्रग है, और जिसका ब्रांड नेम जो है, ये फ्लूरामाइड इज ए डेरिवेटिव ऑफ बोथ सल्फोनामाइड एंड
सल्फोनामाइड का ये डेरिवेटिव है और एंथाइनिक एसिड, ठीक, का ये डेरिवेटिव है और इसका नाम, ब्रांड नेम आप देख ले रहे हैं, देखिए फ्लोरामाइड, और ब्रांड नेम इसका लाइसिक्स है, ठीक। और केमिकल नेम की बात करें तो 4 क्लोरो मतलब 4 क्लोरो एन फ्यूरोफ्यूराल 5 सल्फोमॉक्सिल और एंथाइनिक एसिड। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देखें COOH ClH2NFO2 NHCH2 और O। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये वाइट कलरलेस टेस्टलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर एंड, ये वाटर में सॉल्युबल है, एंड क्लोरोफॉर्म स्पैरेंगली यानी किफ़ायती रूप से सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, फ्रीली सॉल्युबल इन डाई मेथाइल फॉर्मेमाइड एंड एल्कलीन, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्लोरामाइड आफ्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, यानी हाइड्रोलिसिस कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। कैन बी डाइजोलेटेड एंड कपलिंग फॉर एन नेप्थॉल इथिलीन इथाइल डाइमाइन इज गिव्स वायलेट रेड एंड वायलेट कलर डाई। ये रेड एंड वायलेट कलर जो है डाई में देता है, ठीक। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर, ये कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो बेल क्लोज कंटेनर में इसको हम स्टोर करते हैं। और यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ओडेमा, ओडेमा क्या होता है, ये क्या होता है, वाटर का जो है एक्युमुलेशन हो जाता है पल्मोनरी में, हमारे वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसमें इसका यूज है। रीनल फेलियर में भी इसका यूज है, और हाइपरटेंशन में, क्योंकि आप जान रहे हैं सोडियम और क्लोराइड का जो काम होता है, ये जो है अगर हम डायूरेटिक ड्रग ले लेते हैं तो हमारे ये हाइपरटेंशन जो होता है, हाई बीपी, ये कम हो जाता है, ठीक। फ्लोरामाइड की टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फार्म में ये अवेलेबल हैं मार्केट में। अब इसी क्रम में दूसरी ड्रग हम देखेंगे, क्लोरोथायाजाइड, ठीक। अब इसका जो है ब्रांड नेम इसका डाईयूरिल है। और केमिकल नेम की बात करें 6 क्लोरो 2H1,24 बेंजोथाइडाइजीन, ठीक। 7 सल्फोनामाइड 1,1 डाइऑक्साइड, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर SOOH2NClONHN, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वाइट होता है और आर्डरलेस होता है। और इसका जो क्रिस्टलाइन पाउडर विथ बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है, एंड ईथर में भी सॉल्युबल है, स्लाइटली अल्कोहल एंड एसीटोन, किफ़ायती रूप से एसीटोन और अल्कोहल में सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। और स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन रूम टेम्परेचर पर ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। और यूजेज की बात करें, वो क्या कहते हैं, स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो बेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में इसको हम रखते हैं। और यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हार्ट जिनका फेल हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और हाइपरटेंशन में, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि सोडियम और क्या कहते हैं, ये जो है पोटेशियम, इन सब का रोल होता है। तो ये जो है हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं, और इसका इंजेक्शन, टैबलेट और सस्पेंशन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसी क्रम में एक और ड्रग है, अब देखेंगे बेंजाथाइजाइड, ठीक।
और ये बेंजाथाइजाइड इज ए थायजीन डाईयूरेटिक्स, ठीक। और ब्रांड नेम इसका मेराजाइड है। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट के, कड़वे टेस्ट के साथ। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म और एंड ईथर, फ्रीली सॉल्युबल इन एल्कली में ये फ्रीली सॉल्युबल है। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये स्टेबल इन रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहता है। और यूजेज की बात करते हैं, स्टोरेज कंडीशन की पहले बात करते हैं, वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं, इसको आप सब यही लिख सकते हैं। यूजेज की बात करते हैं तो यूज ट्रीटमेंट ऑफ ओडीमा, ओडीमा में जलभराव एक्युमुलेशन हो जाता है उसमें यूज होता है। और हाइपरटेंशन में इसका यूज है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक। और इसका टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। आप डाईयूरेटिक्स लिख सकते हैं, ये डिफिनेशन एक लाइन की, डाईयूरेटिक्स इस ड्रग इज इंक्रीज फार्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक। इतना लिख सकते हैं। तो इतना बड़ी डिफिनेशन लिखने से भी कोई मतलब नहीं, उसको भी लिख सकते हैं, बट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।